हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 80, जो कि आपकी डेट 1 फरवरी की है। कार्बन और उसके यौगिक के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बन के बारे में आपको पता ही है, यह एक अधातु है जिसको हम सी से लिखते हैं और ये सर्वोत्मुखी तत्व है। ये 0.02% भूपर्टी में मिलता है और वायुमंडल में हमें कितना मिलता है, 0.03%। सभी जो सजीव होते हैं वो कार्बन यौगिकों के बने होते हैं। इसकी परमाणु संख्या 6 होती है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हम उसको 2,4 से लिखते हैं। कार्बन जो होता है वो चतुसंयोजी होता है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन पास प्राप्त कर आयनिक आबंध बनाता है। देखिए, जो कार्बन है लास्ट में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ उसे 8 पूरे करने होते हैं। 8 के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ तो उस 4 को भी भेज दे, यहाँ 4 ले ले, लेकिन ये क्या करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है। फिर ये क्या करता है, इसलिए ये क्या करता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर आयनिक आबंध कब बनता है, जब हम इलेक्ट्रॉनों को इधर से लेते हैं या देते हैं तो हमारा आयनिक आबंध बनता है। पर ये ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना दे रहा है। ये कौन सा आबंध बनाता है, ये सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी का मतलब शेयर करना। वह हमेशा इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है, यानी सहसंयोजी आबंध। साझेदारी करके क्या करता है, ये आबंध बनाता है। कार्बन का सर्वोत्मुखी प्रकृति, यानी कि इसकी एक प्रकृति है सर्वोत्मुखी। वो किस वजह से, एक तो उसकी श्रृंखलन की वजह से है और एक है चतुसंयोजकता की वजह से। श्रृंखलन क्या होता है, कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। देखिए, कार्बन है, अगर ये ऐसे ऐसे सीधा सीधा जुड़ता जाएगा तो ये आपकी लंबी श्रृंखला हो गई। अगर इसको ये ऐसे बना देगा तो ये इसकी शाखित हो गई, ठीक है, शाखित ब्रांच हो गई। और एक वलय का मतलब रिंग जैसे आपके गोला होता है उसके जैसे। तो कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आबंध से द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि 1, 2 और 3। चतुसंयोजकता क्या है, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है। लास्ट में देखिए 4 है ना, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु, एक संयोजी परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। सहसंयोजी यौगिकों के जो गलनांक होते हैं और क्वथनांक जो होते हैं वो कम होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतराणुक बल कम होता है। जो इसके अंदर अणु होते हैं उनके अंदर का जो बल होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनका गलनांक और क्वथनांक भी कम होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इसमें से जो विद्युत होती है, लाइट जो होती है वो पास नहीं होती है। अब देखिए, हाइड्रोजन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसकी साझेदारी कर रहे हैं, हाइड्रोजन अणु। ऑक्सीजन अणु देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि द्वि आबंध। नाइट्रोजन में त्रिआबंध, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, कारण बताइए। क्यों होते हैं, क्योंकि ये आयन नहीं बनाते हैं, इसलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कार्बन परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है, क्योंकि इसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होते हैं, हाइड्रोजन के पास देखिए 1-1 होता है और ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो ये शेयर करके ऐसे H2O बन जाता है। कार्बन चतुसंयोजी क्यों है भाई वो, क्योंकि उसके जो बाह्यतम कोश है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक क्यों होती है, इसके श्रृंखलन का जो गुण है उसकी वजह से। कार्बन को एक अद्वितीय तत्व क्यों कहा जाता है, तो अद्वितीय तत्व श्रृंखलन की वजह से ही कहा जाता है। श्रृंखलन को परिभाषित कीजिए। तो आप 7th का जो आंसर है, आप 7th का यहाँ से पूरा ये आंसर लिख देंगे। यह आपके 7th का आंसर हो गया और 1st to 6th में आंसर आपको दिखा देती हूँ। चलिए देख लेते हैं आंसर्स। ये देखिए, आपके फर्स्ट का आंसर क्या है, यह सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि ये आयन नहीं बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, यह सहसंयोजी आबंध बनाकर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करता है। यह कार्बन तथा यहाँ अन्य तत्वों के परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। फिर पानी H2O का पूछा गया था, तो ये देखिए स्ट्रक्चर मैंने बना दिया H2O का। फिर पूछा गया था कि ये भाई चतुसंयोजी क्यों होता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था कि ये अधिक यौगिक क्यों बनाता है। श्रृंखलन का जो गुण होता है उसकी संयोजकता 4 होती है, इसलिए यह कार्बन और अन्य तत्वों के परमाणु के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। जो आपका 6th है, 6 का भी आपका बिल्कुल यही एग्जैक्टली यही आंसर आएगा।
ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कार्बन को एक अद्वितीय तत्व कहा जाता है क्योंकि इसमें श्रृंखलन का गुण होता है, सतु संयोजकता होती है तथा सह कार्बन के परमाणु के साथ यह अन्य तत्वों के परमाणु के साथ सह संयोजी आबंध बनाता है। 7th क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता ही दिया है ऊपर से ही। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।